वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 जिसका नाम है त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मतलब इसमें क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो आकृति में तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है। ठीक है, और आकृति में हमें कुछ चीजें बराबर दी है। देखते हैं, AC बराबर AE दिया हुआ है। ठीक है, ये जो AC भुजा है ना या AC रेखाखंड है, ये AE के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं, और AB भुजा AD के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो AB भुजा है ये AD के बराबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे है कोण BAD। ठीक है, कोण BAD मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण EAC के, कोण EAC के मतलब इस कोण के। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये इतना कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है हमें कि दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ठीक है, ये जो BC भुजा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें बराबर सिद्ध करना है DE के। ठीक है, किसके, DE के। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि यदि हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो उसके संगत अवयव क्या हो जाते हैं, बराबर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ किसी तरह ABC, ठीक है, मतलब इस त्रिभुज को यदि हम ADE त्रिभुज के क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। हम यदि किसी तरह ABC जो त्रिभुज है इसको ADE त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर देना, तो फिर हमें जो दे रखा है BC बराबर DE सिद्ध करने को, ये हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ABC त्रिभुज और ADE त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें बराबर है। ठीक है, एक तो ये दो भुजा बराबर है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये दूसरी भुजा बराबर है, ये भी बहुत अच्छी बात है, हमें दो भुजाएं तो बराबर मिल गई दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एंगल की यदि बात करें तो ये एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाए, ठीक है, किसी तरह हम इतने एंगल को और यहाँ से हम इतने एंगल को क्या कर दें, बराबर कर दें, तो फिर बहुत ही आसानी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में भले ही आकृति में आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इतने कोण में, ठीक है, जितना कोण इसका अलग है ना, मतलब इतना कोण अलग है, ठीक है, इसमें ऐड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कोण में इतने कोण को जोड़ देंगे। ठीक है, इस कोण का नाम क्या है, DAC। ठीक है, DAC, तो इतने कोण में हम इस DAC को जोड़ देंगे और इधर भी CAE जो कोण है इसमें DAC को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस त्रिभुज में भी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को चित्र में बताया वैसे वैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोण का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमको बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण BAD बराबर हमें दिया हुआ है कोण EAC के, रीजन भी दे देते हैं, दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस BAD में हम DAC जोड़ देंगे और EAC में भी हम DAC जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं, कोण BAD धन कोण DAC बराबर कोण EAC धन कोण DAC
DAC, दोनों में हमने कोण DAC और कोण DAC जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए हमने कोण BAD में कोण DAC जोड़ा। ठीक है, तो ये पूरा कोण हो गया क्या, BAC। ठीक है, पूरा कोण क्या हुआ, ये कोण BAC। ठीक है, बराबर वैसे ही हमने DAC में मतलब इतने कोण में इतने कोण को जोड़ा, तो ये पूरा कोण क्या हो गया, DAE। ठीक है, क्या हो गया, कोण DAE हो गया। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है तीनों स्टेप। ये हमें दे रखा था, हमने कुछ नहीं किया, जितना भाग इसमें छूटा हुआ था मतलब सिर्फ इतना भाग हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ठीक है, उससे हुआ ये कि ये पूरा कोण हो गया BAC और ये कोण हो गया DAE। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना, तभी तो BC बराबर DE होगा ना। ठीक है, तो चलिए अब जिन दो त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है उनके नाम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC व, ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC बराबर AE दे रखा है, तो हम लिख देते हैं AC बराबर AE। ठीक है, तो यहाँ रीज़न भी दे देंगे, दिया है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी अभी हमने कोण BAC को कोण DAE के बराबर सिद्ध किया है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये कोण भी इसमें क्या है, बराबर, तो मैं लिख देती हूँ BAC बराबर क्या होगा, कोण DAE। हम यहाँ रीज़न देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में हमने ये सिद्ध कर चुका है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक और भुजा है जो कि बराबर है, AB बराबर AD, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर AD, ये भी हम रीज़न दे देंगे, इसका दिया है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 भाग या 3 अवयव बराबर होने चाहिए, जो कि हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है और ये साइड बराबर है। ठीक है, तो सर्वांगक्षमता का नियम कौन सा लगेगा यहाँ पर, SAS सर्वांगक्षमता का नियम। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता नियम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC में हम BC भुजा को भुज ADE की DE भुजा के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं CP/CT से। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, DE। ठीक है, और रीजन हम क्या दे देंगे, CP/CT से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो दिया है उसमें हमने ये कोण जोड़ लिया, तो यहाँ पर कोण BAC बराबर कोण DAE हो गया। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों में हमको दो चीज़ तो दे रखी थी, एक चीज़ हमने कोण BAC और कोण DAE को बराबर कर दिया है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो उससे हुआ ये कि BC और DE भुजा CP/CT से बराबर हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि AB क्या है, एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P। ठीक है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AP और BP क्या होंगे, आपस में बराबर। ठीक है, दिया हुआ है ना, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P, इसका मतलब ये हुआ कि AP और BP क्या होंगे, बराबर। आगे दिया हुआ है D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि, ठीक है, यहाँ पर AB रेखाखंड के एक ही और मतलब ऊपर की तरफ दो बिंदु E और D इस प्रकार हैं कि कोण
बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण हमें क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आगे दे रखा है कोण ई पी ए। ठीक है, कोण ई पी ए मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण डी पी बी के, मतलब इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखे हैं और ये कोण आपस में बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये P मध्य बिंदु है, इसका मतलब AP और BP भी क्या होंगे, बराबर। इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि, ठीक है, त्रिभुज DAP, ठीक है, DAP, त्रिभुज DAP, ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है DAP त्रिभुज को। ठीक है, इसे हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज EBP के। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज के। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, त्रिभुज DAP इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज EBP के। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि AD बराबर, ठीक है, AD रेखाखंड या भुजा को हमें BE मतलब इसे और इसे क्या करना है, बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तब ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, किससे, CP/CT से। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, सर्वांगसम। अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी होगी, कोई भी दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं हमें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि AP बराबर BP है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, एक भुजा हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये कोण और ये कोण हमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण और ये कोण हमें बराबर दिया हुआ है, तो ये एक चीज़ मिल गई। ठीक है, अब देखिए इस कोण की यदि बात करें ना, तो ये कोण सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यदि ये यहाँ से यहाँ तक हमें दिया होता बराबर और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर दिया होता, तो फिर दोनों त्रिभुजों को हम बहुत ही आसानी से क्या कर देते, सर्वांगसम सिद्ध कर देते। लेकिन ये कोण सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिया है, इतना कोण यहाँ से नहीं दिया है। यहाँ पर भी ये वाला कोण सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिया है, इतना भाग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, हम इन दोनों कोणों में कोण EPD को जोड़ देंगे, तब ये पूरा कोण हो जाएगा और यहाँ से भी ये पूरा कोण हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों कोणों में इतने भाग को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले कोण EPA बराबर कोण DPB हमें दिया हुआ है। ठीक है, रीजन दे देते हैं, दिया है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, EPD, और इसमें भी क्या जोड़ना है, EPD। तो चलिए जोड़ देते हैं, कोण EPA धन कोण क्या हो जाएगा, EPD बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोण DPB धन कोण EPD। ठीक है, अब यदि हमने इसमें EPD और इसमें भी EPD जोड़ दिया, तो फिर दोनों कोणों को मिलाकर कौन सा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण बन रहा है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, APD। कोण APD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये इतना कोण ना रहे कि ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे कोण का नाम क्या है, BPE। ठीक है, कोण BPE, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं DAP व त्रिभुज EBP में। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये वाला
कोण क्या लिख देते हैं, बराबर। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ से कोण बी ए डी बराबर हमें दे रखा है कोण ए बी ई, है ना। रीजन हम दे देंगे, दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। अब एक भुजा बराबर है AP बराबर BP, तो हम उसे भी लिख देते हैं AP बराबर PB, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन कि AB का मध्य बिंदु P है, ठीक है, इसलिए AP बराबर क्या हो गया BP। अभी अभी हमने इन दोनों कोणों को क्या किया है, बराबर, तो ये भी हम लिख देते हैं कोण APD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BPE, ठीक है। यहाँ हम रीजन दे देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए 3 चीजें हो गई, कोण, भुजा, कोण, ठीक है, कोण, भुजा, कोण। यहाँ पर देखिए 2 कोण है और बीच की भुजा है, इसलिए सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लगेगा, ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगक्षम। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ त्रिभुज DAP सर्वांगक्षम हो गया त्रिभुज EBP के, ठीक है। और सर्वांग क्षमता, जिस सर्वांग क्षमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हुई है वो भी हमने लिख दिया है ASA, ठीक है। अब देखिए हमें सेकंड चीज, ये तो पहली चीज प्रूफ हुई, ठीक है। अब सेकंड चीज थी AD बराबर BE, तो ये तो बहुत ही आसानी से दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगक्षम, ठीक है। रीजन हम दे देंगे CPCT से। ये सेकंड चीज हमारी क्या हुई, प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा सिमिलर है, या हम कह दें कि एक जैसे ही है, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, 2 चीज़ें हमें दे रखी थी। अब इतने कोण को क्वेश्चन में, मतलब 6th वाले क्वेश्चन और 7th वाले क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, तो हमने क्या किया, अलग से जोड़ दिया। तो फिर ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगक्षम सिद्ध किया और जो भुजा हमें बराबर करनी थी वो हमने कर दिया, ठीक है। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन छोटा है, मतलब छोटा तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC में हमें बोला गया है कि ये जो कोण C है ये समकोण है, और समकोण है इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 अंश का है, ठीक है। अब दे रखा है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ACB या ABC में, ठीक है, यहाँ पर AB जो कर्ण है इसका मध्य बिंदु क्या है, M, ठीक है। मध्य बिंदु M है, मतलब यहाँ पर BM और AM दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। मध्य बिंदु है ना ये, मतलब इतना भाग और इतना भाग क्या होगा, बराबर, मतलब BM और M क्या होंगे, बराबर। फिर आगे दे रखा है C को M से मिलाकर, ठीक है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है ना। C को M से मिला दिया गया और M को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM के, ठीक है। यहाँ पर ये DM बराबर है किसके, CM के, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है बिंदु D को बिंदु B से मिलाकर, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाकर या मिला दिया जाता है तो दर्शाइए कि, ठीक है। फिर हमें 4 चीजें दे रखी हैं। पहली चीज त्रिभुज AMC को, ठीक है, त्रिभुज AMC को, मतलब इस वाले त्रिभुज को हमें त्रिभुज BMD, मतलब इस त्रिभुज के सर्वांगक्षम सिद्ध करना है। ये हमें पहली चीज सिद्ध करने को दी गई है, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, ठीक है। इस त्रिभुज को, मतलब AMC को, इस वाले त्रिभुज को हमें BMD त्रिभुज के सर्वांगक्षम सिद्ध करना है, ठीक है।
फिर सेकंड चीज़ हमें सिद्ध करनी थर्ड, और इस प्रकार हमें टोटल 4 चीज़ें यहाँ पर सिद्ध करने को दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहली वाली चीज़ सिद्ध करेंगे जो हमें दी हुई है, उससे हम सेकंड चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड से हम थर्ड को और थर्ड से फोर्थ को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना, हम जैसे जैसे एक एक पार्ट को सिद्ध करते जाएंगे ऑटोमेटिक ही चारों पार्ट इसके सिद्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आई होप आप लोगों को भी बन रहा हो, ठीक है। यहाँ पर BM भुजा AM के बराबर है, एक चीज बराबर हो गई, ठीक है। सेकंड चीज ये जो CM है ये MD के बराबर है, दूसरी चीज हो गई, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो हुआ ये कि यहाँ पर देखिए भुजा कोण, भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। फिर हम आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है उनके नाम लिख देते हैं, AMC, व छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा ताकि सारे पार्ट हो पाए, व त्रिभुज BMD में देखते हैं कौन कौन सी चीजें बराबर है, ठीक है। BM बराबर है AM के, ठीक है। रीजन हम दे देते हैं कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसीलिए तो हमने BM और AM को बराबर कर दिया, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या दी हुई है, CM बराबर DM, ठीक है, या DM बराबर CM, ये तो हमें दिया ही हुआ है तो लिख देते हैं DM बराबर क्या, CM, ये क्या है भाई, हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो रीजन हम दे देते हैं यहाँ पर दिया है। तीसरी चीज हमने शीर्षाभिमुख कोणों को बराबर लिखा है, ठीक है, या बराबर किया है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण BMD बराबर क्या हो जाएगा, कोण CMA, ठीक है। यहां पर हम रीजन दे देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आई होप ये चीज आपको दिख रही हो, ठीक है। अब 3 चीजें हो गई है ना, और 2 भुजाओं के बीच का कोण क्या है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पर सर्वांगसमता का कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, है ना, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांगसमता का नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के, ठीक है। तो ये हो गई क्या, पहली चीज जो कि हमें क्या करनी थी, प्रूफ, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। अब इसकी हेल्प से हम सेकंड चीज हमें जो दे रखी है ना उसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कोण DBC, कोण DBC को हमें समकोण सिद्ध करना है। मतलब यहाँ पर यदि हम इस कोण को 90 अंश का सिद्ध कर दें तो फिर ये कोण DBC मतलब कोण B क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चित्र में देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, संगत कोण, ठीक है। और हमें पता है कि 2 त्रिभुज यदि क्या हो सर्वांगसम तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ACM, ठीक है, और कोण BDM क्या है, बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज है ना, ये अभी हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया ना, इसलिए इनके संगत अवयव मतलब संगत कोणों को हम क्या लिख रहे हैं, बराबर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ये चीज सिद्ध करेंगे, मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज AMC सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया है, किसके, त्रिभुज
एम डी के, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण ए सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एम के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है संगत कोण, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण ए सी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी डी एम। ठीक है, यहाँ पर दोनों कोण क्या हो गए बराबर, हम रीजन यहाँ पर दे देते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में ये संगत कोण क्या हो गए बराबर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये सिद्ध करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों कोण बराबर तो हैं, लेकिन आप लोगों को एक यहाँ पर लाइन दिख रही होगी ये, ठीक है, जो कि आप लोगों को तिर्यक लाइन जैसी दिख रही होगी, जो कि हमने समांतर रेखाओं में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण आपको कैसे दिख रहे हैं, एकांतर अंतः कोण जैसे दिख रहे हैं ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण एकांतर अंतः कोण है और आपस में बराबर भी हैं। इसका मतलब बी डी और ए सी क्या है, समांतर रेखाएं। ठीक है, और हमें पता है कि समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि कोण सी और कोण बी का जो मान होगा वो 180 अंश होगा। ठीक है, और हमें इस कोण का मान तो पता है कितना, 90 अंश, तो उससे हम बहुत ही आसानी से इस कोण को 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, फिर से समझिएगा। हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, फिर हमने संगत कोणों को बराबर कर दिया इन दोनों कोणों को, लेकिन ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और जो कि बराबर भी है। उससे हुआ ये कि बी डी और ए सी दोनों क्या हो गई, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। इस कोण को हम 90 अंश सिद्ध कर देंगे, जिससे कि कोण DBC समकोण है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं वही चीज़ यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब लिख देते हैं कोण ACM बराबर कोण BDM एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अतः कौन सी दो भुजाएं समांतर हो जाएंगी, BD समांतर हो जाएगी किसके, AC के। ठीक है, BD समांतर हो जाएगी भुजा CA के, या मैं कह दूं AC के। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों को ये कितना होता है, 180 अंश। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण DBC धन कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। और हमें यहाँ पर रीज़न देना है, तो मैं कहाँ दे दूँ। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, रीज़न हम दे देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। कोण DBC धन, हमें DBC का मान नहीं पता है, लेकिन ACB का मान पता है कितना, 90 अंश, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो कोण DBC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण DBC का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः हम लिख सकते हैं कोण DBC समकोण है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया, लेकिन ये है बहुत छोटा। ठीक है, आप अगर जिसको आता है विद इन अ सेकेंड ये चीज़ वो सॉल्व कर सकता है। अब चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं या प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें त्रिभुज DBC को त्रिभुज ACB के सर्वांगसम सिद्ध करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ से नाम से देख पा रहे होंगे, त्रिभुज DBC मतलब इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ACB मतलब इस वाले त्रिभुज के
क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है या दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी अभी हम लोगों ने कोण बी को क्या किया है, समकोण सिद्ध किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था ना, जैसे जैसे हम एक एक पार्ट सॉल्व करते जाएंगे, मतलब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे, और थर्ड को करेंगे तब हम फोर्थ को कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने कोण बी और कोण सी को क्या किया है, समकोण सिद्ध किया है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो हमें मिल गया जो कि क्या है, बराबर। ठीक है, और एक और भुजा दिख रही है जो कि है क्या, कॉमन। ठीक है, बीसी भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन, तो एक भुजा भी हमें मिल गई। ठीक है, एक और चीज ढूंढ लेते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या किया था, सर्वांगसम सिद्ध किया था ना, तो उस सर्वांगसमता से हम क्या करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, उससे BD और AC भुजा को हम क्या कर देंगे, बराबर। तो हो गई तीन चीजें। ठीक है, पहली चीज तो ये भुजा और ये BC भुजा दोनों में क्या है, कॉमन, और ये दोनों जो कोण हैं वो कितने कितने अंश के, 90 अंश के। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन ही चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, और चाहे तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया है। इससे हम BD और AC को क्या कर सकते हैं, बराबर। तो चलिए मैं कर देती हूँ, BD बराबर क्या हो जाएगा, CA। ठीक है, या मैं इसको AC भी लिख सकती हूँ CP CT से। ठीक है, अब देखिए इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, तो मैं इसे दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। ठीक है, अब हमें जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उनका नाम लिख देते हैं। त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में, है ना, कौन कौन सी चीजें बराबर हैं। पहली तो चीज हो गई ये भुजा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ BD बराबर CA, समीकरण 1 से। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, कोण B बराबर कोण C बराबर कितना, 90 अंश। ठीक है, सिद्ध किया। ठीक है, ये हमने कोण B सिद्ध किया ना, 90 अंश। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज क्या है, BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीन चीजें हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज DBC क्या होगा, सर्वांगसम। त्रिभुज ACB के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड पार्ट जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे ना तो खुद से बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि 4 पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। अब देखिए हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। CM बराबर हाफ AB हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम थर्ड पार्ट की हेल्प से सिद्ध करेंगे। जैसा कि हमने अभी अभी त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB को क्या किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो उससे होगा ये, ठीक है, कि हम AB भुजा और CD भुजा को क्या कर देंगे, बराबर, किससे, CP CT से। उसी से हम CM बराबर हाफ AB सिद्ध करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं सिद्ध किया। अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को, मतलब CD और AB को क्या कर देंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। तो चलिए लिख देते हैं CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB। कैसे लिख सकते हैं, CP CT से। तो चलिए यहाँ पर CD बराबर क्या हो गया, AB। ठीक है, लेकिन यहाँ हाफ भी आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पर हाफ लाने के लिए क्या करना होगा, AB में हाफ का गुणा करना पड़ेगा या आधे का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब AB में करेंगे तो CD में भी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों में करना होता है ना। तो हाफ CD बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ
ए बी, ठीक है। अब देखिए हाफ सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, आधे सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सी डी है, ठीक है। अब देखिए पूरे हाफ सी डी को हम सी एम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाग और ये भाग मिलकर ही तो पूरा सी डी बना है ना। तो हम आधे सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी एम। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सी एम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। बहुत ही आसान है, हमने इसकी हेल्प से ये सिद्ध किया। ये दोनों त्रिभुज क्या थे, सर्वांगसम, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी डी और ए बी को बराबर कर दिया किससे, सी पी सी टी से। फिर यहाँ पर देखिए जो सिद्ध करना उसमें आधा भी आ रहा है ना, तो आधे आधे का हमने दोनों साइड क्या कर दिया, गुणा, या 1/2 का क्या कर दिया, गुणा, ठीक है। अब हम हाफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी एम, और हाफ ए बी तो यहाँ पर हमें सिद्ध ही करना है। तो उससे हुआ ये कि सी एम बराबर क्या आ गया, हाफ ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, देखने में बड़ा है, बस आप एक बार खुद से करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं 9th के सभी चैप्टर्स के वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।